नमस्कार। हम राजस्थान का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम जलवायु के बारे में पढ़ चुके। अब है मृदा। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ, पहली है रेतीली मृदा। शुष्क प्रदेश में मिलने वाली यह मृदा कैल्शियम एवं फास्फोरस की अधिकता के कारण उपजाऊ मृदा है, लेकिन मोटे कणों से युक्त होने से जल धारण की क्षमता कम पाई जाती है। अतः इस मृदा में बाजरा, ग्वार जैसी कम पानी की फसलें अधिक होती हैं। राज्य के पश्चिम में अर्थात जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर आदि जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। भूरी रेतीली मृदा अरावली के दोनों ओर अर्धशुष्क प्रदेश और बनास के मैदान में मिलने वाली यह मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। इस मृदा में दलहन की कृषि अधिक होती है। इस मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र अरावली का पश्चिमी भाग पांगर प्रदेश है, जिसमें जोधपुर, नागौर, जालौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू व बीकानेर जिले सम्मिलित हैं। काली मृदा हाड़ौती के पठार पर मिलने वाली काली मिट्टी में लौहांश की अधिकता होती है। इस मृदा में कपास, गन्ना, सोयाबीन, धनिया, संतरा और अफीम जैसी फसलें अधिक होती हैं। इस मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिले। लाल मृदा मेवाड़ में राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर के क्षेत्र में मिलने वाली लाल मृदा में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ। इस मृदा में ज्वार व मक्का जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। लाल काली मृदा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में मिलने वाली इस मृदा में संयुक्त गुणों के कारण मक्का और कपास दोनों एक साथ उगाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा यह राजस्थान की सबसे उपजाऊ मृदा है, जिसमें सभी तरह की फसलें होती हैं। इसका विस्तार पूर्वी राजस्थान में जयपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में है। भूरी रेतीली कछारी मृदा घग्गर के मैदान और अलवर क्षेत्र में मिलने वाली इस मृदा में रबी की फसलें अधिक होती हैं। लाल पीली मृदा सवाई माधोपुर, करौली एवं सिरोही क्षेत्र में मिलने वाली यह मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। लवणीय व क्षारीय मृदा नहरी सिंचित क्षेत्र और जालौर, बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में मिलने वाली यह मृदा अनुपजाऊ होती है, जिसे जिप्सम रॉक फॉस्फेट डालकर उपचारित किया जाता है। यदि धरातल की यह सफ़ेद नमकीन परत सोडियम क्लोराइड है तो मृदा लवणीय, और यदि सोडियम कार्बोनेट है तो मृदा क्षारीय कहलाती है। अरावली पर्वत प्रदेश में पर्वतीय तथा वनीय मृदा पाई जाती है। यह मृदा अम्लीय होती है, जिसे उपचारित करने के लिए इसमें चूने का पत्थर मिलाया जाता है। नागौर और पाली में पीली भूरी रेतीली मृदा मिलती है, जो तिल की फसल के लिए उपयोगी है। 1991 में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने विश्व की मिट्टी को विविध गुणों के आधार पर 5 प्रकारों में विभाजित किया। पहला है एरिडी सोल्स। शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली यह एक खनिज मिट्टी है, जो राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर आदि जिलों में पाई जाती है। ध्यातव्य रहे, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी एवं शुष्क वन संस्थान आफरी जोधपुर में स्थित है। दूसरा है एंटी सोल्स यानी कि पीली भूरी मिट्टी। नवीन पद्धति की मिट्टी के आधार पर राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर एंटी सोल्स श्रेणी की मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी का एक ऐसा वर्ग है जिसमें विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी का मिश्रण मिल जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में अवस्थित सभी जिलों में इस मिट्टी का प्रसार पाया जाता है।
तीसरा है अल्फीसोल्स जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी में मटियारी मृदा की अधिकता होने के कारण उपजाऊ तत्व भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसी कारण अल्फीसोल्स एक उपजाऊ मृदा है जिसका प्रसार जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा तथा झालावाड़ जिले हैं। इनसेप्टी सोल्स यानी कि आर्द्र मिट्टी। यह मिट्टी अर्धशुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। शुष्क जलवायु प्रदेश में इस मिट्टी का अभाव पाया जाता है। इस मिट्टी का प्रसार क्षेत्र सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर एवं झालावाड़ जिलों में है। अगली है वर्टिसोल्स यानी कि काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु क्षेत्रों में होता है। शीतोष्ण एवं शीत कटिबंधीय प्रदेशों में इस मिट्टी का अभाव पाया जाता है। इस मिट्टी में क्ले सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाया जाता है। ध्यातव्य रहे, जिस मृदा में पौधे और फसलें आसानी से पैदा हो जाते हैं उसे उर्वर मृदा तथा जिसमें कोई पौधे नहीं उगते हैं उसे अनुर्वर या ऊसर मृदा कहा जाता है। मिट्टी के कणों के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को मुख्यतया 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अत्यंत बारीक कण। मिट्टी के बारीक कण चीका कहलाते हैं। इस मिट्टी को चिकनी, काली, कपासी, रेंगूर, वर्टिसोल्स आदि नामों से जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक लोहांश पाया जाता है। इसका रंग काला होता है। इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है जिससे कई वर्षों तक इसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा कम होने पर मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। इसमें कपास, गन्ना, मूंगफली सर्वाधिक पैदा होती है। अरावली पर्वत प्रदेश की मिट्टी। यहाँ की मिट्टी कंकरीली, मोटी व लाल रंग की होती है जो अनउपजाऊ है, जिन्हें इनसेप्टिसोल्स या लेटेजेनिक मिट्टियाँ कहते हैं। इम्पोर्टेंट लीली, सीरमा, सूकली तथा राकड़ आदि मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार हैं। तो काली मिट्टी में नमी को रोकने का विशेष गुण होता है। मध्यम आकार के कण। इस मिट्टी को दोमट, कछारी, खादर, जलोढ़, कांप या अल्फीसोल्स आदि नामों से जाना जाता है। यह मिट्टी राज्य के पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी द्वितीय काली मिट्टी है। नदी घाटियों में भूरी दोमट मिट्टी व बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। अतः घग्गर के मैदान में उत्तरी राजस्थान के 2 जिलों गंगानगर व हनुमानगढ़ में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। अत्यंत मोटे कण। इस मिट्टी को बालू, बलुई, रेतीली, लवणीय, अम्लीय, एरिडोसोल्स आदि नामों से जाना जाता है। यह मिट्टी राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल अरावली के पश्चिम में स्थित 12 जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, दालें, ग्वार सर्वाधिक पैदा होती है। मिट्टी में पीएच मान। हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता के आधार पर मिट्टियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय मिट्टी कहलाती है। इसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है जिसका समाधान चूना, फास्फोरस, जस्ते का चूर्ण है। तीसरा है, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह लवणीय, क्षारीय, ऊसर मिट्टी कहलाती है। इसमें सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है जिसका समाधान जिप्सम है। यह भी जाने, मिट्टी में उपस्थित सबसे उपजाऊ तत्व ह्यूमस, वनस्पति के सड़े गले अवशेष, इसको ह्यूमस बोलते हैं।
तो ह्यूमस के अपरदन से मिट्टी की उत्पादकता कम होती है, जिसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। तो मिट्टी के कटाव या मिट्टी के अपरदन को कृषि का क्षय रोग कहते हैं। मृदा का अपरदन सामान्यतः 3 प्रकार से होता है। पहला है क्षैतिज परत अपरदन। यह वायु द्वारा थार के रेगिस्तान, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में होता है और न्यूनतम धौलपुर में होता है। दूसरा है लंबवत अवनलिका अपरदन। यह अपरदन जल नदियों के बहाव से होता है, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी, सवाई माधोपुर व करौली जिलों में होता है। चादरी अपरदन। यह पर्वतीय प्रदेशों में सर्वाधिक सिरोही और राजसमंद जिलों में होता है। देश की 20% बंजर भूमि राजस्थान में है। राजस्थान की मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। पश्चिमी राजस्थान इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में खेतों में भूमिगत जलाक्रांति को सेम की समस्या कहते हैं, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव की प्रक्रिया से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला हनुमानगढ़ एवं गांव बड़ी पोल है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुपालन एवं वर्षा की कमी है। तो जैसलमेर जिले का नाचना गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है। तो राजस्थान के 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 75% केंद्र सरकार व 25% राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं। इसी कारण सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों में चलाया जा रहा है। तो राजस्थान में छप्पनिया अकाल 1899 से 1900 AD में पड़ा था। तालाब या खड्डों में पानी व दलदल सूखने पर ऊपर जो उपजाऊ मिट्टी की परत जमा हो जाती है, उसे पड़ों कहा जाता है। तो राजस्थान में बिना बोई गई एवं अनुपजाऊ भूमि को बांझड़ कहा जाता है। राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि को चाही कहते हैं। तो राजस्थान की दृष्टि से असिंचित भूमि को बारानी कहते हैं। ध्यातव्य रहे, मृदा में लवणीयता की समस्या का निस्तारण करने के लिए रॉक फॉस्फेट तथा क्षारीयता की समस्या का निस्तारण के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है तथा मृदा में उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल या दालें उगाई जाती हैं। आगे हैं अभ्यास प्रश्न, जिनको हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।